बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 17। सूरज ग्रहण का बयान। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि सूरज को ग्रहण लगना शुरू हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर जल्दी में जाए चादर घसीटते हुए मस्जिद में गए, साथ ही हम भी गए। आपने हमें 2 रकात नमाज पढ़ाई ताकि सूरज साफ हो गया। फिर आपने फरमाया कि सूरज और चांद में ग्रहण किसी की मौत व हलाकत से नहीं लगता, लेकिन जब तुम ग्रहण देखो तो उस वक्त नमाज और दुआ करते रहो जब तक ग्रहण खुल न जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज और चांद में ग्रहण किसी शख्स की मौत से नहीं लगता। ये दोनों तो अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं, इसलिए इसे देखते ही खड़े हो जाओ और नमाज पढ़ो। आपने फरमाया, सूरज और चांद में ग्रहण किसी की मौत व जिंदगी से नहीं लगता, बल्कि ये अल्लाह ताला की निशानियों में से 2 निशानियां हैं। इसलिए जब तुम ये देखो तो नमाज पढ़ो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण उस दिन लगा जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हुआ। बाज लोग कहने लगे कि ग्रहण हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वफ़ात की वजह से लगा है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ग्रहण किसी की मौत व हयात से नहीं लगता, अलबत्ता तुम जब उसे देखो तो नमाज पढ़ा करो और दुआ किया करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण हुआ तो आपने लोगों को नमाज पढ़ाई। पहले आप खड़े हुए तो बड़ी देर तक खड़े रहे, क़याम के बाद रुकू किया और रुकू में बहुत देर तक रहे। फिर रुकू से उठने के बाद देर तक दोबारा खड़े रहे। लेकिन आपके पहले क़याम से कुछ कम फिर रुकू किया तो बड़ी देर तक रुकू में ही रहे, लेकिन पहले से मुख्तसर फिर सजदा में गए और देर तक सजदा की हालत में रहे। दूसरी रकात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हुए तो ग्रहण खुल चुका था। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया। अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद फरमाया कि सूरज और चांद दोनों अल्लाह की निशानियां हैं और किसी की मौत व हयात से उनमें ग्रहण नहीं लगता। जब तुम ग्रहण लगा हुआ देखो तो अल्लाह से दुआ करो, तकबीर कहो और नमाज पढ़ो और सदका करो। फिर आपने फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोगों, देखो इस बात पर अल्लाह ताला से ज़्यादा गैरत और किसी को नहीं आती कि उसका कोई बंदा या बंदी जिना करे। ऐ उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल्लाह जो कुछ मैं जानता हूँ अगर तुम्हें भी मालूम हो जाए तो तुम हंसते कम और रोते ज़्यादा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण लगा तो ये ऐलान किया गया कि नमाज होने वाली है। नबी
तशरीफ ले गए। उन्होंने बयान किया कि लोगों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सिफ़ बांध दी। आपने तकबीर कही और बहुत देर तक कुरान मजीद पढ़ते रहे। फिर तकबीर कही और बहुत लंबा रुकू किया। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर खड़े हो गए और सजदा नहीं किया। रुकू से उठने के बाद फिर बहुत देर तक कुरान मजीद पढ़ते रहे, लेकिन पहली क़राअत से कम। फिर तकबीर के साथ रुकू में चले गए और देर तक रुकू में रहे। ये रुकू भी पहले रुकू से कम था। अब समी अल्लाहु लिमन हमीदा और रब्बना व लकल हम्द कहा। फिर सजदा में गए। आपने दूसरी रकात में भी उसी तरह किया। इन दोनों रकातों में पूरे 4 रुकू और 4 सजदे किए। नमाज से फारिग होने से पहले ही सूरज साफ हो चुका था। नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर खुतबा फरमाया और पहले अल्लाह ताला की उसी की शान के मुताबिक तारीफ की। फिर फरमाया कि सूरज और चाँद अल्लाह ताला की 2 निशानियाँ हैं। उनमें ग्रहण किसी की मौत व हयात की वजह से नहीं लगता, लेकिन जब तुम ग्रहण देखा करो तो फौरन नमाज की तरफ लपको। ज़हरी ने कहा कि कसीर बिन अब्बास अपने भाई अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रवायत करते थे और सूरज ग्रहण का किस्सा उसी तरह बयान करते थे। जैसे अरवा ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से नकल किया। ज़हरी ने कहा, मैंने अरवा से कहा, तुम्हारे भाई अब्दुल्लाह बिन जबीर ने जिस दिन मदीना में सूरज ग्रहण हुआ, सुबह की नमाज की तरह 2 रकात पढ़ी और कुछ ज़्यादा नहीं किया। उन्होंने कहा, हाँ, मगर वह सुन्नत के तरीक़ से चूक गए। जिस दिन सूरज में खुसूफ ग्रहण लगा, तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। आप खड़े हुए, तकबीर कही, फिर देर तक कुरान मजीद पढ़ते रहे, लेकिन उसके बाद एक तवील रुकू किया। रुकू से सर उठाया तो कहा, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। फिर आप पहले ही की तरह खड़े हो गए और देर तक कुरान मोहम्मद मजीद पढ़ते रहे, लेकिन उस मर्तबा की क़राअत पहले से कुछ कम थी। फिर आप सजदा में गए और बहुत देर तक सजदा में ही रहे। फिर दूसरी रकात में भी आपने उसी तरह किया। फिर जब आपने सलाम फेरा तो सूरज साफ हो चुका था। नमाज से फारिग होकर आपने खुतबा दिया और फरमाया कि सूरज और चाँद का खुसूफ ग्रहण अल्लाह ताला की एक निशानी है और उनमें खुसूफ ग्रहण किसी की मौत व जिंदगी पर नहीं लगता, लेकिन जब तुमसे देख लो तो फौरन नमाज के लिए लगो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज और चाँद दोनों अल्लाह ताला की
निशानियाँ हैं और किसी की मौत व हयात से उनमें ग्रहण नहीं लगता, बल्कि अल्लाह ताला उसके जरिया अपने बंदों को डराता है। अब्दुल वारिस साहबा खालिद बिन अब्दुल्लाह और हमाद बिन सलीमा उन सब हाफिजों ने यूनुस से ये खुतबा की, अल्लाह ताला उनको ग्रहण करके अपने बंदों को डराता है, बयान नहीं किया। और यूनुस के साथ उस हदीस को मूसा ने मुबारक बिन फज़ाला से, उन्होंने इमाम हसन बसरी से रवायत किया। उसमें यूही के अबू बकरा ने अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर मुझको खबर दी कि अल्लाह ताला उनको ग्रहण करके अपने बंदों को डराता है। और यूनुस के साथ उस हदीस को असैयद बिन अब्दुल्लाह ने भी इमाम हसन बसरी से रवायत किया। एक यहूदी औरत उनके पास मांगने के लिए आई और उसने दुआ दी कि अल्लाह आपको कब्र के अजाब से बचाए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या लोगों की कब्र में अजाब होगा? उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह ताला की उससे पनाह मांगता हूँ। फिर एक मर्तबा सुबह को कहीं जाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए। उसके बाद सूरज ग्रहण लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन चढ़े वापस हुए और अपनी बीवियों के हुजरों से गुजरते हुए मस्जिद में नमाज के लिए खड़े हो गए। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने भी आपकी इक्तिदाए में नियत बांध ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही लंबा क़याम किया, फिर रुकू भी बहुत तवील किया। उसके बाद खड़े हुए और अब की दफ़ा क़याम फिर लंबा किया, लेकिन पहले से कुछ कम। फिर रुकू किया और उस दफ़ा भी देर तक रुकू में रहे, लेकिन पहले रुकू से कुछ कम। फिर रुकू से सर उठाया और सजदा में गए। अब आप फिर दोबारा खड़े हुए और बहुत देर तक क़याम किया, लेकिन पहले क़याम से कुछ कम। फिर एक लंबा रुकू किया, लेकिन पहले रुकू से कुछ कम। फिर रुकू से सर उठाया और क़याम में अब की दफ़ा भी बहुत देर तक रहे, लेकिन पहले से कम देर तक। चौथी मर्तबा फिर रुकू किया और बहुत देर तक रुकू किया, लेकिन पहले से मुख्तसर। रुकू से सर उठाया तो सजदा में चले गए। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह नमाज पूरी कर ली। उसके बाद अल्लाह ताला ने जो चाहा आपने फरमाया। उस खुतबा में आपने लोगों को हिदायत फरमाई कि अजाब कब्र से अल्लाह की पनाह मांगे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज को ग्रहण लगा तो ऐलान हुआ कि नमाज होने वाली है। इस नमाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकात में 2 रुकू किए और फिर दूसरी रकात
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे रहे। कायदा में यहाँ तक कि सूरज साफ हो गया। अब्दुल्लाह ने कहा, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि मैंने उससे ज़्यादा लंबा सजदा और कभी नहीं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज को ग्रहण लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना लंबा क़याम किया कि इतनी देर में सूरह बकरा पढ़ी जा सकती थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू लंबा किया और उसके बाद खड़े हुए तो अब की मर्तबा भी क़याम बहुत लंबा था, लेकिन पहले से कुछ कम। फिर एक दूसरा लंबा रुकू किया जो पहले रुकू से कुछ कम था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में गए। सजदा से उठकर फिर लंबा क़याम किया, लेकिन पहले क़याम के मुकाबले में कम लंबा था। फिर एक लंबा रुकू किया। ये रुकू भी पहले रुकू के मुकाबले में कम था। रुकू से सर उठाने के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत देर तक खड़े रहे और ये क़याम भी पहले से मुख्तसर था। फिर चौथा रुकू किया। ये भी बहुत लंबा था, लेकिन पहले से कुछ कम। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया और नमाज से फारिग हुए तो सूरज साफ हो चुका था। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा में फरमाया कि सूरज और चाँद दोनों अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं और किसी की मौत व जिंदगी की वजह से उनमें ग्रहण नहीं लगता। इसलिए जब तुमको मालूम हो कि ग्रहण लग गया है तो अल्लाह ताला का जिक्र करो। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने देखा कि नमाज में अपनी जगह से आप कुछ आगे बढ़ गए और फिर उसके बाद पीछे हट गए। आपने फरमाया कि मैंने जन्नत देखी और उसका एक खुशनुमा खुशा तोड़ना चाहा था। अगर मैं उसे तोड़ सकता तो तुम उसे रहते दुनिया तक खाते। और मुझे जहन्नम भी दिखाई गई। मैंने उससे ज़्यादा भयानक और खौफनाक मंजर कभी नहीं देखा। मैंने देखा इसमें औरतें ज़्यादा है। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी क्या वजह है? आपने फरमाया कि अपने कुफ्र इनकार की वजह से पूछा गया कि अल्लाह ताला का कुफ्र इनकार करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शौहर का और एहसान का कुफ्र करती है। जिंदगी भर तुम किसी औरत के साथ हसन सलूक करो, लेकिन कभी अगर कोई खिलाफ मिजाज बात आ गई तो फौरन आए कहेगी कि मैंने तुमसे कभी भलाई नहीं देखी। जब सूरज को ग्रहण लगा तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु अन्हा के घर आई। अचानक लोग खड़े हो गए, नमाज पढ़ रहे थे और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा भी नमाज में शरीक थी। मैंने पूछा कि
लोगों को बात क्या पेश आई। उस पर आपने आसमान की तरफ इशारा करके सुभान अल्लाह कहा। फिर मैंने पूछा, क्या कोई निशानी है? उसका आपने इशारा से हाँ में जवाब दिया। उन्होंने बयान किया कि फिर मैं भी खड़ी हो गई, लेकिन मुझे जिक्र चक्कर आ गया, इसलिए मैं अपने सर पर पानी डालने लगी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद फरमाया कि वह चीज़ें जो कि मैंने पहले नहीं देखी थी, आप उन्हें मैंने अपनी उस जगह से देख लिया। जन्नत और दोजख तक मैंने देखी और मुझे वही के जरिया बताया गया है कि तुम कब्र में दजाल के फितना की तरह, या कहा कि दजाल की फितना के करीब एक फितना में मुब्तला हो गए। मुझे याद नहीं कि अस्माए रज़ियल्लाहु अन्हा ने क्या कहा था। आपने फरमाया कि तुम्हें लाया जाएगा और पूछा जाएगा कि उस शख्स मुझे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम क्या जानते हो? मोमिन या ये कहा कि यकीन करने वाला, मुझे याद नहीं कि उन दो बातों में से हज़रत अस्माए रज़ियल्लाहु अन्हा ने कौन सी बातें कही थी। तू कहेगा ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने सही रास्ता और उसके दलाइल पेश किए और हम आप पर ईमान लाए थे और आपकी बात कबूल की और आपका इत्बा किया था। इस पर उससे कहा जाएगा कि तू मर्द साली है, बस आराम से सो जाओ। हमें तो पहले ही मालूम था कि तू ईमान व यकीन वाला है। मुनाफिक ये सब करने वाला, मुझे मालूम नहीं कि हजरत इस्माइल ने क्या कहा था। वह ये कहेगा कि मुझे कुछ मालूम नहीं, मैंने लोगों से एक बात सुनी थी, वही मैंने भी कही। आगे मुझको कुछ हकीकत मालूम नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज ग्रहण में गुलाम आज़ाद करने का हुक्म फरमाया। एक यहूदी औरत उनके पास कुछ मांगने के लिए आई। उसने कहा कि आपको अल्लाह ताला कब्र के अजाब से बचाए। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या कब्र में भी अजाब होगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया कि मैं खुदा की से पनाह मांगता हूँ। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सुबह के वक्त सवार हुए कहीं जाने के लिए। इधर सूरज ग्रहण लग गया, इसलिए आप वापस आ गए। अभी चाशत का वक्त था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के हुजरे से गुजरे और मस्जिद में खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। सहाबा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदाई में सिर्फ बांध कर खड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम बहुत लंबा किया।
लंबा किया। फिर रुकू से सर उठाने के बाद दोबारा लंबा क़याम किया, लेकिन पहले से कम। उसके बाद रुकू बहुत लंबा किया, लेकिन पहले रुकू से कुछ कम। फिर रुकू से सर उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा में गए और लंबा सजदा किया। फिर लंबा क़याम किया और ये क़याम भी पहले से कम था। फिर लंबा रुकू किया, अगरचा ये रुकू भी पहले के मुकाबले में कम था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से खड़े हो गए और लंबा क़याम किया, लेकिन ये क़याम फिर पहले से कम था। अब चौथा रुकू किया, अगरचा ये रुकू भी पहले रुकू के मुकाबले में कम था। फिर सजदा किया, बहुत लंबा, लेकिन पहले सजदे के मुकाबले में कम। नमाज से फारिग होने के बाद जो कुछ अल्लाह ताला ने चाहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। फिर लोगों को समझाया कि कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज और चांद में ग्रहण किसी की मौत की वजह से नहीं लगता, अलबत्ता ये दोनों अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं। इसलिए जब तुम ग्रहण देखो तो नमाज पढ़ो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक में सूरज को ग्रहण लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और लोगों के साथ नमाज में मशगूल हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबी क़रात की, फिर रुकू किया और ये भी बहुत लंबा था। फिर सर उठाया और उस मर्तबा भी देर तक क़रात की, मगर पहली क़रात से कम। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी मर्तबा रुकू किया, बहुत लंबा, लेकिन पहले के मुकाबले में मुख्तसर। फिर रुकू से सर उठाकर आप सजदा में चले गए और 2 सजदे किए। फिर खड़े हुए और दूसरी रकात में भी उसी तरह किया जैसे पहली रकात में कर चुके थे। उसके बाद फरमाया कि सूरज और चांद में ग्रहण किसी की मौत व हयात से नहीं लगता, अलबत्ता ये दोनों अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं, जिन्हें अल्लाह ताला अपने बंदों को दिखाता है। इसलिए जब तुम उन्हें देखो तो फौरन नमाज के लिए दौड़ो। एक दफ़ा सूरज ग्रहण हुआ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत घबरा कर उठे, उस डर से कि कहीं क़यामत ना कायम हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में आकर बहुत ही लंबा क़याम, लंबा रुकू और लंबे सजदों के साथ नमाज पढ़ी। मैंने कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस तरह करते नहीं देखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद फरमाया कि ये निशानियाँ हैं जिन्हें अल्लाह ताला भेजता है, ये किसी की मौत व हयात की वजह से नहीं आती, बल्कि अल्लाह ताला उनके जरिए अपने बंदों को डराता है। इसलिए जब तुम इस तरह की कोई खबर चीज़ देखो तो फौरन अल्लाह ताला का जिक्र और उससे इस्तिग़फ़ार की तरफ लपको। जिस दिन इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हा की मौत हुई, सूरज ग्रहण थी,
उसी दिन लगा। उस पर बाज लोगों ने कहा कि गरहन इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे की वफात की वजह से लगा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज और चाँद अल्लाह ताला की निशानियों में से 2 निशानियाँ हैं। उनमें ग्रहण किसी की मौत व हयात के वजह से नहीं लगता। जब उसे देखो तो अल्लाह पाक से दुआ करो और नमाज पढ़ो ताकि सूरज साफ हो जाए। जब सूरज साफ हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए और आपने खुतबा दिया। पहले अल्लाह ताला की शान के मुताबिक उसकी तारीफ की, उसके बाद फरमाया, अम्मा बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहद मुबारक में सूरज को ग्रहण लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज पढ़ी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमाने में सूरज ग्रहण लगा तो आप अपनी चादर घसीटते हुए बड़ी तेजी से मस्जिद में पहुंचे। सहाबा भी जमा हो गए। फिर आपने उन्हें 2 रकात नमाज पढ़ाई। ग्रहण भी खत्म हो गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज और चाँद अल्लाह ताला की निशानियों में से 2 निशानियाँ हैं और उनमें ग्रहण किसी की मौत पर नहीं लगता। इसलिए जब ग्रहण लगे तो उस वक्त तक नमाज और दुआ में मशगूल रहो जब तक ये साफ ना हो जाए। ये आपने इसलिए फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबजादे इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात उसी दिन हुई थी। और बाज लोग उनके मुतालिक कहने लगे थे कि ग्रहण उनकी मौत पर लगा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज ग्रहण की 2 रकातों में 4 रुकू किए और पहली रकात दूसरी रकात से लंबी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज में कुरात बुलंद आवाज से की। कुरात से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर कहकर रुकू में चले गए। जब रुकू से सर उठाया तो समिअल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना व लकल हम्द कहा। फिर दोबारा करात शुरू की। गर्ज ग्रहण की 2 रकातों में आपने 4 रुकू और 4 सजदे किए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में सूरज ग्रहण लगा तो आपने एक आदमी से ऐलान करा दिया कि नमाज होने वाली है। फिर आपने 2 रकातें 4 रुकू और 4 सजदों के साथ पढ़े। वलीद बिन मुस्लिम ने बयान किया कि मुझे अब्दुर्रहमान बन नमर ने खबर दी और उन्होंने इब्न शहाब से सुना। उसी हदीस की तरह ज़हरी इब्न शहाब ने बयान किया कि इस पर मैंने उर्वा से पूछा कि फिर तुम्हारे भाई अब्दुल्लाह बन जबीर ने जब मदीना में कुसूफ की नमाज पढ़ाई तो क्यों ऐसा किया कि जिस तरह सुबह की नमाज पढ़ी जाती है
उसी तरह ये नमाज कसूफ भी पढ़ी जाती है। उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, उन्होंने सुन्नत के खिलाफ किया। अब्दुर्रहमान बिन नमर के साथ उस हदीस को सुलेमान बिन कसीर और सुफियान बन हसीन ने भी जहरी से रिवायत किया। उसमें भी पुकार कर कुरात करने का बयान है। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, सूरज ग्रहण का बयान अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।